हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ चार बड़ी बड़ी अपडेट्स। सबसे पहली जो अपडेट होगी हमारी, मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ जो हमारा बेस था मीटिंग का। जो कल मीटिंग हुई थी उसका जो बेस था, काफ़ी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छा मेरे पास फीडबैक आया है। काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया, काफ़ी ने रिप्लाई किया, मैंने भी बहुतों का रिप्लाई किया है। बहुतों का क्या, मैंने सबका ही रिप्लाई किया है। तो सबसे पहले आज मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखाने जा रहा हूँ जो पूरी मीटिंग का बेस था। दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए, पार्ट 3 के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आपका भी कब तक आएगा वो मैं आपको आज रफ़ आइडिया दे दूंगा। तीसरी चीज़ मैं बात करने जा रहा हूँ, एक अपडेट आई है कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप पे क्या क्या रेगुलेशंस लग सकती हैं। और चौथी चीज़, मैं क्लासेस के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। आपकी क्लासेस कब से हो रही हैं, ये फाइनली अनाउंस हो चुका है। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप इनटू टू स्पीड करके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइब कर दें बिकॉज इट नॉट ओनली गिव्स यू अपडेट बट इट ऑल्सो मोटिवेट्स मी टू मेक अनदर वीडियो। सॉरी, आज वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया, मुझे भी थोड़े काम थे आज, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा एप्लीकेशन। सेवा में श्रीमान कुलपति महोदय, पटना विश्वविद्यालय पटना। विषय द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षा शुरू करके एवं प्रथम वर्ष की कक्षा एवं छात्रावास आवंटन के संदर्भ में। आवंटन मतलब अलॉटमेंट। महाशय, आपको निम्नलिखित बिंदुओं में अवगत कराना चाहता हूँ। मतलब आई वॉन्ट टू टेक योर अट्रैक्शन टूवर्ड्स दीज फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला क्या है, द्वितीय वर्ष की खानापूर्ति की चल रही ऑनलाइन कक्षा को बंद करवाना और ऑफलाइन कक्षा प्रारंभ किया जाए, है ना। फ्रेशर्स की कक्षा एवं छात्रावास आवंटन प्रक्रिया शुरू किया जाए। और तीसरा जो बताया था, हमारा जो बेस था ये था कि बोर्ड और जेई नीट के लिए सिलेबस आसान किया गया, उसी प्रकार हम लोगों को भी सिलेबस आसान करवाया जाए। जैसे कि फर्स्ट ईयर के बच्चे जैसे आप लोग हैं, है ना, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ही इस पेंडेमिक से ऐसे तो पीड़ित हैं, ऑल वर अफेक्टेड। तो इससे क्या है कि हमने एक और डिमांड रखी थी कि सिलेबस को भी थोड़ा बहुत कम कराया जाए, ताकि जो बच्चे हैं वो ठीक तरह से काउंटर कर सके सारी चीज़ें, है ना। और ये जो बच्चों की लिस्ट के नाम थे। तो अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की तरफ, पार्ट 3 का एग्ज़ाम। तो ये है हमारा पीयू में अप्रैल में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षाएं होगी, है ना, अप्रैल में हो सकती है। तो पटना विश्वविद्यालय में नया साल आने के साथ ही कोरोना काल में आए पिछड़ेपन से उभरने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सत्र 2020 से 21 को पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है, मतलब कि आपकी फ्रेशर्स की। इस बार भी पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने सबसे पहले स्नातक पार्ट 3 की ही परीक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई है। देखिए, हर साल क्या होता है कि सबसे पहले पार्ट 3, फिर पार्ट 2 और लास्ट में पार्ट 1 का होता है ना। हर साल पार्ट 1 आती है, न्यू एडमिशन्स, फ्रेशर्स। तो सबसे पहले पार्ट 3 का एग्ज़ाम होता है, फिर पार्ट 2 का, फिर पार्ट 1 का, है ना। तो ये देखिए, पार्ट 3 के छात्रों के सिलेबस का पूरा कराया जा रहा है। दूसरी ओर परीक्षा विभाग विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर नीति तैयार कर रहा है। इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आर के मंडल ने बताया कि कोविड को लेकर सत्र में जो देरी हुई है उसकी कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। परिस्थितियां सामान्य रहती तो अभी तक स्नातक पार्ट 3 की परीक्षाओं को शेड्यूल घोषित कर दिया जाता। मतलब जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई था, अगर आपने उसे देखा हो तो, कि अब तक एग्ज़ाम हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, लिखा भी हुआ है कि नॉर्मल केस में टिल नाउ दिस एग्ज़ाम शेड्यूल हैज़ बीन रिलीज्ड, बट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एवरीथिंग इज डिलेड। तो आगे बढ़ते हैं। परिस्थितियां समान रहती तो अभी तक स्नातक पार्ट 3 की परीक्षाओं का शेड्यूल घोषित कर दिया जाता, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए संभावना है कि अप्रैल 2021 में हम पार्ट 3 की परीक्षाएं शुरू करा सकेंगे। इसके लिए तैयारी जारी है। कोरोना काल में पिछले साल के लगभग 9 महीने एकेडमिक गतिविधियों को पीछे ले गए। 9 महीने पीछे जा चुका है हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है। गनीसत थी कि पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2017 से 20 के स्नातक पार्ट 3 की परीक्षाओं को 27 फरवरी 2020 से ही शुरू कर दिया था, जिससे लॉकडाउन से पहले ही अधिकतर परीक्षाएं समाप्त हो गई थी। जब अनलॉक हुआ तो पार्ट 2 व पार्ट 3 का परीक्षा रिजल्ट जारी किया गया था।
तो पिछले साल पहले ही हो चुका था, लेकिन इस बार अप्रैल में हो रही है। तो अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमारा पार्ट 3 का एग्ज़ाम होता है ना? फिर हमारा पार्ट 2 का होता है और लास्ट में हमारा पार्ट 1 का होता है। तो अगर इनका अप्रैल में है तो इनका मई में होगा, और आपका जून में तो छुट्टियां होती हैं, जुलाई में आपका हो जाएगा। मैंने पहले जो आपको बताया था वही होगा इस बार भी, है ना? हाँ, तो दोस्तों आपका जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दें। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमारा सिलेबस तो हुआ नहीं है, ऐसे कैसे एग्ज़ाम ले लेंगे? तो एग्ज़ाम का स्केड्यूल फिक्स होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार की सिर्फ ये एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, जो आपको रिज़ल्ट देने में ज़रा भी डिले नहीं करता है। और यही स्पेशलिटी इस यूनिवर्सिटी की है ना। आप जैसे ही थर्ड ईयर क्रॉस करेंगे, आपके हाथ में आपका रिपोर्ट कार्ड होगा, भले ही उसमें कैसे भी मार्क्स हों, है ना। उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम यहाँ टाइम से ही होते हैं, तो प्लीज़ आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मैं आपको डिस्कस करने जा रहा था स्ट्रेटजी, तो ये वीडियो हो सकता है मैं कल या परसों में आपको डेफिनेटली डाल दूँगा, है ना। अब बात करते हैं तीसरे अपडेट की तरफ। तो ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जो पिछले 2-3 दिनों से आ रहा है, और आज थोड़ा इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। लेकिन मैंने 3 दिनों से ये एक आर्टिकल आ रहा था जिसे कहा जा रहा है, प्रोटेस्ट ऑनलाइन ऑन ग्राउंड, उत्तराखंड बिहार आर वॉचिंग फॉर पासपोर्ट्स जॉब्स। मतलब अब आप जो हैं ऑनलाइन प्रोटेस्ट करें या फिर ग्राउंड में आके प्रोटेस्ट करें, दोनों बराबर ही होंगे। और ये थोड़ा सा मैं आपको पूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन अ फ्रेश ऑर्डर, द बिहार पुलिस हैव वार्नड दैट पर्सन इंडल्जिंग इन क्रिमिनल एक्टिविटीज ड्यूरिंग लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स, protest demonstrations and sadak jam, and are further named in a charge sheet, would find it difficult to get passports, government jobs, financial grants by the state or even bank loans. तो अगर आप किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर जो भी प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वो धारणाएं, है ना, या फिर सड़क जाम करते हैं, रोड ट्रैफिक क्रिएट कराते हैं अपने हरकतों से, है ना। हरकतों मतलब आप सही वर्ड पकड़ लें इसके लिए, है ना। तो अपने ऐसे काम से आप ऐसे काम करते हैं जिससे लोगों को परेशानी हो, तो आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता, है ना। तो जितने भी आपने सपने देखे थे, बाहर जाऊंगा पैसे कमाऊंगा, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। विदेश में बाहर का मतलब है। तो आपको पासपोर्ट जल्दी नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब फिर आप भूल ही जाइए। और जो फाइनेंशियल ग्रांट्स जो हमारे स्टेट्स देते हैं, जैसे कि किसानों को थोड़ा बहुत राशि वगैरह मिलता है जनधन कल्याण योजना और ये सब के तहत, है ना, उससे भी आप पूरी तरह से यू विल बी सेपरेटेड ऑफ। और दूसरी चीज़, आपको बैंक से लोन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। The order issued by the Director General of the Police on February 1 said, all this will be duly mentioned in the police verification report. Such people should be ready for the grave consequences. कहा गया है कि इन सब चीज़ों के लिए जो मैंने मेंशन की है, पासपोर्ट, गवर्नमेंट जॉब, और ये जो सब्सिडी वगैरह गवर्नमेंट देते हैं, और बैंक लोन, इन सब में पुलिस का एक वेरिफिकेशन चाहिए होगा। और पुलिस वेरीफाई करेगी नहीं तो आपको यू विल नॉट गेट दीज फैसिलिटीज़, है ना। द ऑर्डर स्पेसिफाइज 9 सर्विसेज फॉर विच पुलिस वेरिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। कौन कौन सी 9 सर्विसेज हैं जिसके लिए पुलिस की वेरिफिकेशन चाहिए होगी? पहली चीज़, आर्म्स लाइसेंस। आप गन वगैरह घर में रखते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जैसे कि कोई गार्ड है, गार्ड गन रखता है, तो उसके लिए भी उसे एक पुलिस का वेरिफिकेशन चाहिए होता है। पासपोर्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पुलिस का वेरिफिकेशन चाहिए होगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड एंड कमीशंस, लाइसेंसेस फॉर पेट्रोल पंप एंड गैस एजेंसी, गवर्नमेंट असिस्टेंस और ग्रांट, बैंक लोन्स और एनी अदर पर्पज़ वेयर सच अ वेरिफिकेशन इज आउट, है ना। तो ये 9 है। अब मैं इसे रिपीट करूँगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो इन 9 चीज़ों में आपको जो है पुलिस का वेरिफिकेशन चाहिए होता है। आगे, taking this a further step, the Uttarakhand police now plans to monitor and take note of comments made by the persons on social media. At a conference of police officers Tuesday, Uttarakhand DGP Ashok Kumar asked the police to maintain a record of people making anti-national or anti-social posts on social media with screenshots as evidence. अब क्या है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनकी जो सरकार के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है या देश के खिलाफ कोई कुछ कहता है, तो उसके स्क्रीनशॉट को लेकर हम उसे सबूत बनाएंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज दी एविडेंस, है ना। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कुछ भी अब सरकार के खिलाफ नहीं कर सकते। अर्लियर ओनली FIR वॉज चेक्ड, बट नाउ पर्सन बिहेवियर ऑन सोशल मीडिया विल ऑल्सो बी चेक्ड। पहले आपको जब गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती थी
तो आपका सिर्फ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस से वेरिफिकेशन चाहिए होता था, लेकिन अब आपका सोशल बिहेवियर, आप सोशल मीडिया में कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी देखा जाएगा। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी अलर्ट बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, है ना। वेन कॉन्टेक्टेड ही टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस, ये तो ऐसी लाइन है। तो आगे, first an opportunity will be provided to a person where he makes any such post by way of counseling, but if a person does not mend his ways, a record of his post will be maintained. आप पहली गलती करेंगे आपको माफ़ कर दिया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी, लेकिन आप दूसरी गलती करेंगे तो आपका नाम रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। No amendment in any law or rule will be required to start mentioning anti-national post in the police verification. To a question what kind of comments will be considered as anti-national, Ashok Kumar said, whoever is writing against the national unity and integrity, that is anti-national. तो कौन कौन से कमेंट को एंटी नेशनल कहा जाएगा? तो ये जो कमेंट होंगे जो हमारी इंटीग्रिटी मतलब कि हमारा जो एकता है पूरे देश की उसे ठेस पहुंचाता है, तो वो एंटी नेशनल में गिनती हो जाता है। In Bihar, the DGP referred to a January 29 circular by Amir Subhani, Additional Chief Secretary Home Department, asking the DGP and the heads of all the government departments to issue character certificate to a prospective contractor only after verifying his/her criminal antecedents. The Home Department circular, however, did not make any reference to a criminal involvement during demonstration and protest. है ना? तो ये भी कहा गया है कि सबको एक एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी देंगे और ये मैंडेटरी है। तो आगे की न्यूज़ थोड़ी सी लंबी है तो मैं इसे स्किप करने जा रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हैं और मैं एक दिन में अगर 2-3 अपलोड कर दूँ तो आप पुरानी वाली भी छोड़ ही देते हो यार, है ना। अब आगे देखते हैं। अगला अपडेट है जो आज का सबसे मेन अपडेट है और जो दिखाता है ऑफिशियली कि हमारी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई है, वो है क्लासेस को लेकर, है ना। तो ये देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जैसे कि हिटलर रूल, बहुत लोग हैशटैग कर रहे हैं, दिस इज़ द हिटलर रूल क्या हो गया मेरी ज़बान को, है ना, हिटलर रूल। तो नीतीश कुमार बिहार गवर्नमेंट हैज़ इशूड एन ऑर्डर इन्फॉर्मिंग दैट पर्सन्स इंडल्जिंग इन प्रोटेस्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब। अगर आप प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। तो क्या ये डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी से लोग डर रहे हैं। नो गवर्नमेंट जॉब फॉर दोज फाउंड स्टेकिंग प्रोटेस्ट ब्लॉकिंग रोड्स, बिहार पुलिस न्यू सर्कुलर, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये देखिए कैसे इसकी पिटाई हो रही है। पहले तो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे शायद ये लोग, है ना। तो ये भी वही चीज़ है। अब ये आज की सबसे बड़ी अपडेट, पीयू में 8 से बीए की कक्षाएं, पीजी नामांकन का हुआ जारी स्केड्यूल। पटना विश्वविद्यालय में विभिन्न कॉलेजों में 8 फरवरी से ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ होंगी। इसके बाद सरकार के दिशा निर्देश मिलने के बाद ऑफलाइन कक्षाओं का भी संचालन किया जाएगा। स्नातक के लगभग सभी सीटों पर नामांकन लिया जा चुका है ना। और आरक्षितों पदों की कुछ सीटों के खाली रहने के कारण इन्हें डी रिज़र्व किया गया है। डी रिज़र्व मतलब जैसे कि SC ST की कोई सीट थी, है ना, अब वहाँ पे बच्चे ख़त्म हो गए तो उसे जनरल कैटेगरी के बच्चों से भर दिया जाना, इसे कहते हैं डी रिज़र्व। तो वो कर दी गई। सभी डी रिज़र्व सीटों की जानकारी संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य को दे दी गई है। अब कॉलेज अपने अनुसार उन सीटों पर नामांकन के लिए कार्यकत करेंगे। मतलब जो डी रिज़र्व सीटें हो चुकी हैं वहाँ पे कॉलेज का कंट्रोल है, अब वो एडमिशन लेंगे। बुधवार को दैनिक जागरण के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रश्न पहर में पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय के डॉक्टर डीन प्रोफेसर NK झा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों के सवालों का जवाब प्रस्तुत है, चुनिंदा सवाल वे उनके जवाब। देखिए, मैंने आपको एक फ़ोन नंबर शेयर किया था अपने पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में आई थिंक, है ना। तो उस नंबर पे आपने कॉल किया होगा डेफिनेटली, और आपने ये जो हैं हमारे प्रोफेसर NK झा, इनसे आपने बात की होगी। तो इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं, जैसे कि एक आध मैं आपको बता दे रहा हूँ। बीए के लिए 3 कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन किया हूँ, कैसे नामांकन होगा? सुधांशु कुमार, BBA के नामांकन के लिए सामान्य नामांकन कार्य पूरा हो चुका है। कुछ आरक्षित कोटि में सीटें खाली रह गई थी, इन्हें डी रिजर्व कर कॉलेजों को सूची भेज दी गई है। आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। गणित से स्नातक हूँ, मतलब आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम मैथमेटिक्स। राजनीतिक शास्त्र में PG के लिए आवेदन किया था, अब नामांकन नहीं लिया जा रहा है। गणित से स्नातक हैं तो अपनी राजनीति शास्त्र में PG नहीं हो सकता है,
यहाँ केवल स्नातक विषय या सब्सिडरी विषय वाले ही नामांकन हो सकता है। आप आवेदन फीस वापस करा सकते हैं। बीए गणित में नामांकन लिया हूँ, कक्षाएं कब से आरंभ होंगी, है ना। अब बीए मैथ्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? 8 फरवरी से कक्षाएं आरंभ होंगी। देखिए, दिस इज़ द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, और ये हमारे डीन प्रोफेसर एन के झा ने बताया है ना। 8 फरवरी से कक्षाएं आरंभ होंगी। पहले ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलेंगी। इसके लिए कॉलेज की ओर से सभी को सूचित किया जाएगा। आप कॉलेज के संपर्क में रहें। 8 फरवरी के बाद सरकार के दिशा निर्देश मिलने के बाद ऑफलाइन क्लासें आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षाएं कब से आरंभ होंगी? स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षाएं मई से लेने की तैयारी की जा रही है। सभी छात्रों को कक्षाएं आरंभ करने की तिथि निर्धारित हो चुकी है। ऐसे में आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना। तो ये आप बिल्कुल ध्यान दें। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अप्रैल मई जून, जून में तो आपकी छुट्टी होती है, और जुलाई, तो अब ये कह रहे हैं कि मई में आपका पेपर स्टार्ट हो सकता है, लेकिन वो डिले होते होते जुलाई तक पहुंच ही जाएगा, है ना। छात्रावास कब से आवंटित होंगे? छात्रावास मीन्स हॉस्टल्स कब से अलॉट होंगे? इस वर्ष छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान ही उन्हें छात्रावास आवंटन की चॉइस मांगी गई थी। जिन्होंने आवंटन के लिए हाँ किया है, उनकी आवंटन प्रक्रिया अगले सप्ताह से आरंभ होगी। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन को फिर से सूचना दी जाएगी। जैसे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे तो आपसे पूछा गया था वेदर यू वांट दी हॉस्टल्स और नॉट, तो आपने यस पे टिक किया है तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और नो पे टिक किया है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म तो ऐसे बेसिकली सबको भरना होता है, और मार्क्स के बेस पे आपका अलॉटमेंट होता है। एमबीए में पीएचडी के लिए 2018 में एंट्रेंस परीक्षा पास की है, अ, हुआ है, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली है ना। वाइवा हुआ है लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। आपकी आवेदन प्रक्रिया प्रोसेसिंग में है, जल्दी आपको सूचना दी जाएगी। जूलॉजी के स्नातक में लिए गए नामांतरण ली हूँ। गणित में परिवर्तन करना चाह रही हूँ, हो सकता है। सीट अब खाली नहीं है। यदि कोई छात्र सीट छोड़ कर चला जाता है तो नामांकन की संभावना बन सकती है। आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। मतलब जैसे कि क्या है, किसी बच्चे ने मान लो किसी ने बीएससी फिजिक्स ले ली, अब उसको फिजिक्स समझ नहीं आ रही, है ना। और एक बच्चे ने केमिस्ट्री ली थी, उसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। केमिस्ट्री वाले को फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स वाले को केमिस्ट्री पसंद है। तो ये दोनों आपस में टैकल करके ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से अपना सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं, है ना। लेकिन ये आपको जल्दी से जल्दी करना होगा। एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर इट विल बी जस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल, है ना। तो दिस वॉज द वीडियो जेंटलमैन। हॉस्टल्स आपको अगले हफ्ते से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो बी वेरी 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 अलर्ट व्हाट इज़ गोइंग देयर, एंड आई एम हेयर टू टेल यू एवरीथिंग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, है ना। ओके जेंटलमैन, थैंक यू।